अगर आपको भी इसी तरीके के ओपन पोर्स हैं तो आपने बहुत बार सोचा होगा कि इसका ऐसा क्या इलाज करूं जो मेरे को परमानेंट इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए। और इसको लेके आप बाहर बहुत बार गए होगे, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास या फिर किसी थेरेपिस्ट के पास या फिर किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए होगे, जहाँ पे जाके आपको एक ही चीज़ पता चली होगी कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसलिए आप इसको परमानेंट कभी भी ठीक नहीं कर सकते। इसी के साथ आपको घर में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट पता होंगे कि इस चीज़ को कैसे ठीक करें, या फिर ऐसा बाहर से आपने सुना होगा कि इस चीज़ को करना बेस्ट रहेगा। तो उनमें से कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसके बारे में भी आज हम बात करते हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके कि आपको अपने ओपन पोर्स के लिए बेस्ट क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए और उसको कैसे आपको लाइफ टाइम के लिए यूज करना चाहिए। आज हम बात करेंगे इसी टाइप के ओपन पोर्स के बारे में, जिसके बारे में हम कुछ बेसिक जान लेंगे ताकि आपको बहुत समझने में आसानी हो कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो आज हम इसके बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा जिसको आप परमानेंटली अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके ओपन पोर्स से आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हो। तो बेसिकली आप सबसे पहले ये जान लो कि अगर आपकी ऑयल स्किन है तो ही आपको ओपन पोर्स होंगे, नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं, या तो फिर ये मीडियम होते हैं या फिर ये साइज में बहुत स्मॉल होते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बेसिकली ड्राई स्किन वालों में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल कम होती है। नॉर्मल स्किन के अंदर ये बहुत नॉर्मल साइज के होते हैं जो परेशानी नहीं देते हैं। पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन भी है तो भी आपने नोटिस किया होगा कि टी जोन में ही आपके ओपन पोर्स ज़्यादा ओपन रहते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी पूरी ऑयली स्किन है तो आपके पूरी स्किन में ओपन पोर्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ओपन पोर्स की मेंटेनेंस कैसे की जाती है। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपको ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि डस्ट में जाने से पहले या फिर आपको बाहर पोल्यूशन में जाने से पहले इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आपके ओपन पोर्स के अंदर बहुत सारी डस्ट जा सकती है, जिसकी वजह से आपके ओपन पोर्स की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो आपको नॉर्मली अपने घर में एक टोनर यूज़ करना चाहिए जब भी आप फेस वॉश करो उसके बाद, ताकि आपके ओपन पोर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज रह सकें। और आपको उसके बाद सनस्क्रीन भी यूज़ करनी चाहिए ताकि आप सनस्क्रीन से अपने ओपन पोर्स को पोल्यूशन से या फिर बाहर की डस्ट से बचा सको। और जब आप घर पे आके फेस वॉश करो तो फिर वो डस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन के साथ बाहर निकल के आ जाए और आपके ओपन पोर्स बंद रहें। और ओपन पोर्स वालों के साथ ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इनको व्हाइट हेड और ब्लैक हेड का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको हमेशा अपने नोज को अगर हम पिंच करते हैं तो हमें व्हाइट हेड्स निकलते हैं बीच में से, नाक के अंदर से, यहाँ से आपको स्किन में से व्हाइट हेड्स निकलते हुए दिखाई देंगे, आपको ब्लैक हेड्स के स्पॉट्स दिखाई देंगे क्लियरली। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप कैसे रख सकते हो। इसके अलावा आपको ओपन पोर्स जब होते हैं तो आपको एक चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि आपके फेस में ऑयलीनेस की कोई कमी नहीं है। जबकि जो ड्राई स्किन होती है उनके अंदर ऑयलीनेस की बहुत कमी रहती है, जिसकी वजह से उनकी ड्राई होती है स्किन, फटती है स्किन, उनको दर्द भी होता है। और इन सब चीज़ों से आप बचे हुए हो तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि ऑयली स्किन इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि ये आपका एक बैरियर बन के आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करती है। मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके ओपन पोर्स के साथ पहले प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जैसे कि व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स। आपको इनको मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले अपने घर में कभी भी फेस वॉश के साथ एक टोनर जरूर यूज करना चाहिए, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगानी चाहिए ताकि आपकी स्किन ढकी हुई रह सके और आपके ओपन पोर्स हमेशा कम बने रहें, बेसिकली उसके अंदर कोई गंद ना जाए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपको ओपन पोर्स होते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन ऑयली है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि आपके ऑयल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हैं, जिसका मतलब है कि आपके फेस के ऊपर बहुत ऑयल बनता है। इस टाइम पे हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि हमें ऐसे कुछ फेस वॉश यूज करने चाहिए जिनसे हमारी ऑयलीनेस बिल्कुल अच्छे से खत्म हो सके और हमारा फेस जितना हो सके ड्राई हो सके। ज्यादातर हम पुराने टाइप के फेस वॉश यूज करते हैं या तो इस चीज के लिए, या तो फिर हम बहुत मॉडर्नाइज फेस वॉश यूज करते हैं जो हमारी स्किन से ऑयल को बिल्कुल तरीके से ज्यादातर बाहर निकाल देते हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज अपने फेस के साथ करते हो, आप ऐसे टाइप के फेस वॉश यूज करते हो जिससे आपकी ऑयली स्किन ज्यादा से ज्यादा अपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दे और आपको एक बार ड्राई फील हो, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि आप एक वार्निंग का साइन अपने फेस के ऊपर जरूर देखोगे, जैसे कि आधे घंटे बाद आपको अपनी स्किन और ज्यादा ऑयली दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऑयल ग्लैंड्स को ये पता चलता है कि हमारी ऑयल की प्रोडक्शन अभी भी बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से हम प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऑयल ग्लैंड्स और ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जब आप ये सोचते हो कि मैं अपने फेस से पूरा ऑयल निकाल दूं, तो आपकी स्किन ये सोच रही होती है कि मैं इसके ऊपर और ऑयल कैसे छोड़ दूं। तो आप एक अपोजिट गेम खेल रहे हो जिसमें आप कभी भी जीत नहीं पाओगे, और आप फील करोगे कि आपका जैसे ही आपने कोई ऐसा ड्राई फेस वॉश यूज किया उसके बाद आपको अपनी स्किन के अंदर और ज्यादा ऑयल दिखाई देगा और ज्यादा मॉइस्चर दिखाई देगा। आधे घंटे बाद आप देखोगे कि आपके टी जोन में ऑयल आ चुका है या फिर आपके पूरे फेस पे ऑयल आ चुका है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। और इससे आपके ओपन पोर्स भी और ज्यादा ओपन होंगे, क्योंकि जितना ऑयल ग्लैंड एक्टिव होंगे उतना ही ज्यादा उन्हें बड़े सरफेस की जरूरत पड़ेगी, बड़े एरिया की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके
ओपन पोर्स और ज्यादा फैलेंगे। तो चलो बात करते हैं कि आपके ओपन पोर्स को हम कैसे बंद करेंगे। पर बंद करने से पहले भी हमने जैसे डिस्कस किया था कि उसमें व्हाइट हेड और ब्लैक हेड होते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसको निकाले बिना अगर हम ओपन पोर्स को बंद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट लॉक्ड रहेंगे आपके अंदर, जिसकी वजह से शायद आपको अपनी स्किन थोड़ी सी और ब्रॉड लगे या फिर और ज्यादा अनटेक्सचर्ड लगे, टेक्सचर उसका आपको और ज्यादा खराब लगे। तो कभी भी आपको अपने ओपन पोर्स को बंद करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि उसमें अगर व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं तो आप उनको कैसे निकालोगे। अब इस चीज को टैकल करने के लिए आपको कुछ एक्सट्रैक्टर अपने घर में रखने चाहिए, जैसे कि इस टाइप के पुराने एक्सट्रैक्टर आते हैं। तो इससे आप अपने प्रेस करके आपके अपने ओपन पोर्स को व्हाइट हेड्स उसके बीच में से निकाल सकते हो। पर इसके साथ दिक्कत यह है कि अगर आप इसको यूज करते हो और आपको इसको यूज नहीं करना आता तो आपको ये इरिटेट भी कर सकते हैं और हो सकता है कोई निशान या स्कार भी आपके ऊपर छोड़ दें, जिसकी वजह से शायद आपको रेडनेस भी देखने को मिल सकती है अपने फेस के ऊपर। और अगर आपकी स्किन ज्यादातर सेंसिटिव भी है, जो कि ऑयली स्किन नहीं होती है ज्यादातर, पर कईयों की फिर भी सेंसिटिव हो सकती है, तो आपके लिए ये भी प्रॉब्लम रह सकती है। ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोग आज के मॉडर्नाइज्ड जो सक्शन वाले एक्सट्रैक्टर होते हैं उनको यूज करें, जो कि हाइड्रा फेशियल के मिनी वर्जन होते हैं, जो आप घर में रख सकते हो, जो आपको मिनिमम 3 से 4 हज़ार के कॉस्ट कर सकते हैं, जो आप घर पे खरीद के रख सकते हो। और जब भी आपको वीकली टाइम मिले आप अपने ओपन पोर्स के ऊपर इसको चला के आप अपने सारे व्हाइट हेड्स को निकाल सकते हो बाहर, जिसकी वजह से आपको अपना पूरा फेस थोड़ा सा और हल्का और थोड़ा सा और टाइट फील होगा, जिसकी वजह से आपको अपना फेस थोड़ा और यंग भी फील हो सकता है। अब एक्सट्रैक्टर से आपके व्हाइट हेड्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास सिर्फ एक काम रह गया, उन्हीं ओपन पोर्स को क्लोज करना, क्योंकि वो खाली भी हो चुके हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना फेस वॉश चेंज करना चाहिए। आपको बेसिकली सैलिसिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ही यूज करने चाहिए, जिससे आपके जो ओपन पोर्स होंगे उनका साइज अपने आप मिनिमाइज रहेगा। पर सैलिसिक एसिड बेस्ड फेस वॉश उठाने के साथ ये भी जरूरी है कि उन फेस वॉश के अंदर कुछ ऐसा हो जिससे आपकी हाइड्रेशन आपकी स्किन के अंदर बनी रहे, क्योंकि सैलिसिक एसिड बेसिकली ज्यादातर आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। अब ऐसे फेस वॉश में मैं आपके लिए एक जर्नल पिक कर रहा हूं कि आप ये वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने यही फेस वॉश सैलिसिक एसिड के साथ हाइलुरोनिक एसिड को मिक्स होते हुए मैंने इसी फेस वॉश के अंदर देखा है, जो मुझे मार्केट के अंदर अभी तक दिखाई दिया। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप फेस वॉश यूज कर रहे हो और उसके बाद टोनर यूज कर रहे हो, तो मैं आपको तीसरी एक और चीज बताना चाहूंगा जिससे आपके रिजल्ट और ज्यादा बेटर हो सकते हैं, वो है मॉइस्चराइजर यूज करना। अब आप सोच रहे होगे कि ये मॉइस्चराइजर यूज करने के लिए क्यों बोल रहा है, जबकि हमारी स्किन तो और पहले से ही ऑयली रहती है। इसके पीछे भी एक रीजन है जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, कि जितना आप अपनी मॉइस्चर को निकालने की कोशिश करते हो उतना ही आपके ऑयल ग्लैंड्स को ये मैसेज जाता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और उसको और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज्यादा ऑयली होगी और ज्यादा आपके ओपन पोर्स होंगे। तो अगर आप इसका उल्टा करना स्टार्ट कर देते तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी स्किन को और ज्यादा ड्राई करने के बजाय बल्कि और ज्यादा मॉइस्चराइज रखना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके ऑयल ग्लैंड्स को ये मैसेज जाएगा कि मेरे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर है, जिसकी वजह से मेरे को और ज्यादा मॉइस्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और वो अपने ऑयल ग्लैंड्स को मिनिमम बेस के ऊपर लेके जाएगी, जिसकी वजह से इवेंचुअली फिर आपके ओपन पोर्स भी और ज्यादा बंद हो जाएंगे। तो होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कि आपको अपने ओपन पोर्स को किस तरीके से मिनिमाइज रखना है और आप इसकी अपने आप से केयर कर पाओगे। मैं आपको एक चीज का और सजेशन देना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एटलीस्ट 2 महीने तक इस प्रोसीजर को फॉलो करके देखना, तो आपको अपने आप अपनी स्किन के अंदर रिजल्ट दिखने बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो आपको इन सब चीज़ों का रिजल्ट फ्रॉम द डे 1 दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मल सा सिर्फ एक ये फेस वॉश सिर्फ एक बार भी यूज़ कर लेते हो तो आपको अपने 40 to 50% जो पोर्स होंगे वो ऑलरेडी क्लोज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप एक दिन तक बेसिकली 2 से 3 टाइम तक अगर आप इस फेस वॉश को यूज़ कर लेते हो तो आपको अपने ओपन पोर्स ऑलमोस्ट 90% बंद दिखाई देंगे। पर फिर भी मैं कहूँगा कि आप 2 महीने तक सारी चीज़ों को फॉलो करना, ताकि आपकी स्किन को रीजनरेट होकर और ज़्यादा ग्लोइंग होने में भी हेल्प मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें मैं आपको और कुछ समझाने की कोशिश करूंगा।